भाई कोई इंसान खुद से टॉलर नहीं हो सकता है ना, कोई इंसान खुद के इक्वल तो हो सकता है। रिलेशन, फंक्शंस, इक्विवेलेंट रिलेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए हमें सिर्फ दो बातें बेसिक की समझनी होंगी, लेकिन हम 1 मिनट में इसे रिवाइज करेंगे ताकि आप टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ सकें। पहला टॉपिक है जो हमें इसके पहले आना चाहिए, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पहले 11th में आपने सेट पढ़ा था, तभी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ लिया था। इस टॉपिक का फंडामेंटल है वहीं से शुरू, और फंक्शंस फंडामेंटल है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस का। तो शुरुआत होती है सेट से। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ये हैं दो सेट्स ए एंड बी। इसके ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग शो करते हैं ए क्रॉस बी। ये है कॉम्बिनेशन ए और बी के एलिमेंट्स का। अगर ए का पहला एलिमेंट x1 ये पेयर बना ले किसके साथ, y1 के साथ, इसी तरह से इसकी पेयरिंग हो जाए y2 के साथ भी। अब x1 की पेयरिंग हो गई तो हम लोग इसे लिखते हैं a क्रॉस b में पहला एलिमेंट होगा x1 y1। ये ऑर्डर्ड पेयर है जो आपने 11th में पढ़ा था, x1 का y2 के साथ। इसी तरह से x1 का हो गया, अब x2 का y1 के साथ होगा और x2 का y2 के साथ भी होगा। तो हम लोग लिखेंगे x2 y1 एंड x2 y2। इसी तरह से x3 का y1 के साथ होगा और x3 का y2 के साथ भी होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसे x3 y1 एंड x3 y2। तो इस तरह से इतने एलिमेंट्स इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। तो अगर हम इसके ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो किन्हीं दो सेट्स जो कि एम्प्टी नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उन एलिमेंट्स को पेयर में लिखना, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, x, y टाइप से लिखना, जहां पे x फर्स्ट का सेट का होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और ये हमने एक एग्जांपल से इसे समझ लिया। यानी दो सेट्स होंगे ए और बी, दोनों के एलिमेंट्स को लेके पेयरिंग करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर जो ए और बी के एलिमेंट्स का पॉसिबल है उनका सेट कहलाता है ए क्रॉस बी। ए में अगर m एलिमेंट्स हैं और b में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे m इंटू n एलिमेंट्स। हम लोग देख सकते हैं इसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 एलिमेंट्स थे, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह से 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी a और b के सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आपस में पेयरिंग होती है और वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें समझ में आ गया, अब इसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है रिलेशन। अब रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन एक्चुअली इसी का सबसेट होता है। ए और बी दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स में कई सारे एलिमेंट्स होंगे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हमने बात की है। तो अब हम लोग रिलेशन को समझने के लिए मैंने फिर से दो सेट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने सेट लिया है एक a और दूसरा सेट लिया है b। a के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और b के अंदर लीजिए कि 12 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 12 है और इसमें 4 एलिमेंट है, 48 एलिमेंट्स इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। लेकिन हमें सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत रिलेशन में नहीं होती है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 48 एलिमेंट्स होंगे, ये तो हमने समझ लिया है। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, हमें एक रूल दिया होता है, हमें कोई एक रूल दिया होता है। सपोज मैं आपको बोल दूं कि अगर इनके बीच एक रिलेशन है, कि एक रिलेशन डिफाइन है ए से बी में, जो इस तरह के से है कि x, y यानी x y से रिलेटेड माना जाए, सच दैट y इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये मैथमेटिकल कुछ टर्म्स। अब ये एक रूल दे दिया आपको, वो कह रहा है कि हर वो x y से रिलेटेड होगा जहां y 2x है। इसको मैं अगर इजी बना के आपको बताऊं तो हर x अपने डबल से रिलेटेड है। इसे हम ये भी कह सकते हैं x इज रिलेटेड टू इट्स डबल, क्योंकि x रिलेटेड टू y और y तो 2x है। अब आप अगर इस रूल को फॉलो करके फिर से एक रिलेशन बनाते हैं
फिर से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिलेशन है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इस रिलेशन में कौन कौन आएगा, हर एलिमेंट अपने डबल से रिलेटेड है। तो 1 किससे रिलेटेड हो जाएगा, 1 का डबल क्या है 2 है ना, तो 1 2 से डबल होगा, 2 किससे रिलेटेड होगा 2 अपने डबल 4 से, 3 अपने डबल 6 से, 4 अपने डबल 8 से, तो ये रिलेटेड हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इन्हें लिख लूँ पेयर में तो क्या होगा 1, 2, 2, 4, फिर 3, 6 एंड 4, 8। ये है इसका रिलेशन। अगर हमें एक रूल दे दिया जाता है रिलेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे होते हैं, लेकिन रिलेशन में हमें एक रिलेशन डिफाइन होता है, उसको फॉलो करने वाले x और y का ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन है। अगर मैं अब रिलेशन को चेंज करती हूँ, पहला रिलेशन मैंने ले लिया इस दोनों सेट में, दूसरा रिलेशन मैं ले लेती हूँ कि x, 3x, हर एलिमेंट अपने 3 टाइम्स रिलेटेड है, y इज इक्वल टू 3x ऐसा भी कह सकते हैं, या x बिलोंग्स टू y इज इक्वल टू 3x ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा है कि हर एलिमेंट अब अपने 3 टाइम्स से रिलेटेड है, तो इस सूरत में, इस सिचुएशन में 1 रिलेटेड होगा 3 से, 1 इज रिलेटेड विथ 3 एंड 2 इज रिलेटेड विथ 2 का 3 टाइम्स 6 होता है, 3 इज रिलेटेड विथ 9 एंड 4 इज रिलेटेड विथ 12। तो अब हम लोग जब इसको कपलिंग करेंगे 1 3 2 6 एंड 3 3 एंड 4 12, तो ये हो जाएगा ये रिलेशन। आपने 11th में ऐसा बहुत कुछ पढ़ा था, फिर हमें डोमेन निकालना होता था। तो डोमेन कुछ बहुत नाम बड़ी बड़ी हैं, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। तो डोमेन क्या होता है, रिलेशन जो होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मैं ऐसे डोमेन की बात करूं तो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना 1 2 3 4, ये इसका डोमेन है। और रेंज क्या हो जाती है, जो इसका सेकेंड एलिमेंट है ना, 3 6 3 12, 3 6 एंड 3 के साथ 9 था, तो 9 एंड 12, तो ये इसका रेंज हो जाता है। ये डोमेन है, ये रेंज है, ये रिलेशन है। यानी क्या समझ में आया। और हम लोग अब देख सकते हैं कि जो रिलेशन है ये इनके सारे ऑर्डर्ड पेयर में तो 48 एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन उन सब का सबसेट होता है रिलेशन सारे ऑर्डर्ड पेयर में से एक सबसेट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सारे के सारे होते हैं। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे बनाने को बोलूँ तो A में 4 एलिमेंट हैं, B में 12 एलिमेंट है, तो 4 × 12 यानी कि 48 एलिमेंट होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में तो सारे पॉसिबल पेयर्स होते हैं, लेकिन उनका सबसेट होता है किसमें, रिलेशन प्रोडक्ट। और रिलेशन को समझने के बाद चलिए आते हैं कि क्या है रिलेशन की ऑफिशियल डेफिनेशन, जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में सारे रिलेशंस होंगे, सारे किसी भी तरीके से आप उनकी पेयरिंग कर दो, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन रिलेशन में हमें एक रिलेशन डिफाइन होता है, हमें एक डेफिनेशन दी होती है, और उसको सेटिस्फाई करने वाले पेयर्स ही रिलेशन में होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अनदर सेट B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिलेशन A से B जो होता है वो एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। दस वी कैन से अ रिलेशन फ्रॉम A टू B is implies that R is a subset of A and B, and A and B, if A and B is a subset of R, then we can say A is a relation from A to B। तो ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है जिसको मैंने आपको समझा तो दिया है। डेफिनेशन हमें से ऐसे लिखेंगे। उसके बाद सपोज एक एलिमेंट A है जो कि दूसरे एलिमेंट B से रिलेटेड है। इफ़ A इज रिलेटेड विथ B, तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, अब A अगर B से रिलेटेड है तो A कॉमा B रिलेशन में होगा ना। तो रिलेशन में हमेशा उस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम रिलेशन को सेट के फॉर्म में लिखें, अगर मैं लिखती हूँ A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू द सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, यानी अगर A B से रिलेटेड है तो हम लोग इसे ऐसे कहेंगे कि A कॉमा B रिलेशन में है, यानी हर A कॉमा B जो रिलेशन में उसे ये पढ़ा जाए कि A इज रिलेटेड टू B, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से रिलेटेड है। तो इफ A इज रिलेटेड टू B, तो उसे हम और भी क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू R, और समटाइम वी यूज टू राइट A इज रिलेटेड टू B। आप ऐसे 3 तरीके हैं ये लिखने के कि A नाम का एलिमेंट
बी से रिलेटेड है। पहला तो कि ए रिलेटेड टू बी लिख दिया जाए, जो कि काफ़ी लेंथी, ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे, बट वी कैन राइट कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब इसका मतलब है कि ए बी से रिलेटेड है। इसे आप और भी क्या कह सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। आप दोनों में से कोई भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है, हमने समझ लिया है और डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि अब हमने जो क्लास 11 तक रिलेशन पढ़ा था उससे हमें थोड़ा सा आगे सोचना है। अब जो रिलेशन हमें पढ़ना है उसमें हमें जो सेट ए और बी का जो डेफिनीशन होती है उसे थोड़ा सा ऊपर जाना है। कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के पहले थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। हमें एक सेट दिया होगा एक सेट दिया होगा और उसमें कोई रिलेशन डिफाइन है। तो ए से बी रिलेशन है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स देखने हैं। उसके लिए सिर्फ एक सेट डिफाइन होगा और उसी सेट में कोई रिलेशन डिफाइन होगा। समझते हैं इसे। अ सेट इज डिफाइंड सेट्स एस। मान लीजिए कि एक सेट आपको डिफाइन है, वो सेट क्या क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि नंबर्स का ही सेट हो भाई, नेचुरल नंबर का ही सेट हो, होल नंबर्स का ही सेट हो, जरूरी नहीं है। तो कुछ नई चीज़ें हमें जाननी होंगी। चलिए उन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हो सकता है कि एस, मान लेते हैं कि एक सेट जो डिफाइन है वो सेट क्या क्या हो सकता है। सेट ऑफ पीपल लिव्स इन अ लोकेलिटी। किसी एक जगह, कोई एक मोहल्ला, कोई एक कस्बा, कोई एक लोकेलिटी हो सकती है जिसमें रहने वाले लोग। हमें पूरे जो क्वेश्चंस हमें जिस तरह के पढ़ने हैं और जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हमें एक सेट डिफाइन होगा, बहुत क्लियरली वो सेट दिया होगा। तो वो सेट क्या हो सकता है, किसी एक लोकेलिटी में रहने वाले लोग हो सकते हैं। तो ये सेट हो सकता है, ठीक है। अब इस सेट में किस टाइप का रिलेशन, लोगों की बात हो गई। तो लोगों के रिलेशन का मतलब ये नहीं है जैसा हमने पढ़ा कि भाई x इज रिलेटेड टू y, y इज इक्वल टू 3x। तो ये सब हमने अब तक जाना है, लेकिन वो रिलेशन अगर पीपल्स पे है, लोगों के ऊपर है, तो वो रिलेशन ब्रदर होने का रिलेशन हो सकता है कि x इज रिलेटेड टू y तो x y का ब्रदर है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लोगों का सेट है। अब हमें जो हमने अब तक 11th में जाना था उससे आगे सोचना है कि जो सेट है वो लोगों का सेट हो सकता है, पीपल्स का सेट हो सकता है, एक कस्बे में रहने वाले लोग हैं, है ना। और रिलेशन का एग्जांपल है कि रिलेशन ऑफ बीइंग टॉलर, यानी x अगर y से रिलेटेड है इसका मतलब x y से टॉलर होगा, ठीक है। तो x रिलेटेड टू y का मतलब है x इज टॉलर देन y। इस तरह के रिलेशन भी हमें मिल सकते हैं देखने को। तो अगर पीपल्स का सेट है तो इस तरह का रिलेशन हो सकता है, ये रिलेशन भी हमें आगे पढ़ना होगा। दूसरा एग्जांपल है इन द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। जरूरी नहीं है कि सेट्स हमेशा नंबर्स का हो या पीपल्स का ही हो, ये एक ट्राइंगल्स का सेट भी हो सकता है। अगर ट्राइंगल्स का सेट हमें दिया है तो रिलेशन किस टाइप का होगा, दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो रिलेशन होगा रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी रिलेशन है कि अगर x रिलेटेड टू y है इसका मतलब x इज कॉन्ग्रुएंट टू y। यह रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी हो सकता है। अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल्स को हम एक्स वाई भी कह सकते हैं या फिर हो सकता है नाम बदल दें del 1 del 2 कह सकते हैं। तो इफ del 1 del 2 इज बिलोंग्स टू दिस सेट, दिस रिलेशन, तो इसका मतलब है कि del 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू del 2 या del 1 इज सिमिलर टू del 2, यानी रिलेशन सिमिलरिटी का हो सकता है अगर सेट ट्राइंगल्स का है। रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी का हो सकता है अगर सेट ट्राइंगल्स का है, यानी हमें इस तरह के नए इंसानों का सेट है, ह्यूमन बींग्स का सेट है। इन दैट सेट पीपल, रिलेशन ऑफ बीइंग ब्रदर्स, अगर एक्स वाई से रिलेटेड तो एक्स वाई का ब्रदर होगा, ठीक है। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ये हो सकता है। सेट लाइंस का हो सकता है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, लाइन ही लाइन है उस सेट में। तो लाइंस में आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, पैरेलल होने का रिलेशन, है ना, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन, इस तरह के रिलेशन और इस तरह के सेट्स हमें पढ़ना है। तो बच्चों अब हम रेडी हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन अब हम समझ पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, फर्स्ट टाइप बहुत ध्यान से समझना होगा। रिलेशन का पहला टाइप है, इसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको स्पेशल टाइप के रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक सेट दिया होगा, एनी सेट एस, मान लेते हैं वो सेट एस है,
ठीक है, तो पहले हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एस, कोई रिलेशन है, वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही टाइप का, किसी वैराइटीज ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। वो रिलेशन एस, दैट रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट, यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, एक सेट जिससे एलिमेंट लिया जा रहा है और दूसरा रिलेशन जिसे रिफ्लेक्सिव बताना है। तो आपको जो सेट दिया है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, अगर सेट का हर एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड हो तो वो सेट कहा जाता है रिफ्लेक्सिव। हम लोग इसको मैथमेटिकली कह सकते हैं, अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ कोई एलिमेंट आपने चुना सेट से, कोई एक एलिमेंट चुना और वो एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो जाए और जो एक के साथ हुआ है वो सबके साथ हो, यानी कि आपको एक सेट दिया है और एक रिलेशन दिया है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर सेट का हर एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड हो, किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ रिलेटेड हो। हम इसे मैथमेटिकली लिखते हैं A, A बिलोंग्स टू R, मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट S, जो हमने सेट दिया है, हमने उससे एक एलिमेंट उठाया और देखा कि ये एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, हमें सेट ऑफ ट्राइंगल्स दिया है और उसमें रिलेशन है सिमिलर होने का, एक ट्राइंगल्स का सेट है। तो मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल्स का सेट बना लिया, इसमें सारे के सारे ट्राइंगल्स ही हैं, ट्राइंगल del 1 del 2 इस तरह से सारे ट्राइंगल्स हैं और रिलेशन हमें कौन सा दिया है, रिलेशन इज गिवन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर होने का रिलेशन। तो क्या इस सेट से कोई भी मैं एलिमेंट लेती हूँ, एनी एलिमेंट यानी एनी ट्राइंगल, तो क्या वो खुद के सिमिलर होगा? अगर मैं del 1 लेती हूँ तो del 1 इज सिमिलर टू del 1, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल सबसे पहले खुद के सिमिलर होता है। एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो चूंकि इस सेट का हर एलिमेंट खुद के ही साथ रिलेटेड हो जा रहा है, del 2 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है सिमिलर होने का है। तो अब जो भी हमें सेट दिया है उसका हर एलिमेंट दिए हुए रिलेशन से खुद के ही साथ रिलेटेड है। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, अगर सेट का कोई एलिमेंट खुद के ही साथ रिलेटेड हो जाए तो वो सेट कहा जाता है, वो रिलेशन कहा जाता है रिफ्लेक्सिव। हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है नेचुरल नंबर के सेट में रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी मैंने सेट ले लिया है, सेट बदल दिया है, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया है, इसमें सारे हम जानते हैं कि 1 2 3 से लेकर कितने भी एलिमेंट्स आप ले सकते हो, इस टाइप का हमें सेट दिया है और रिलेशन कौन सा है, डिविजिबिलिटी होने का। तो क्या इसका हर एलिमेंट खुद से डिविजिबल होगा? जो भी रिलेशन है ना, जो भी हमें रिलेशन दिया है उस रिलेशन से हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ रिलेशन डिविजिबिलिटी का है, यहाँ पे रिलेशन था सिमिलर होने का, तो हर एलिमेंट खुद के सिमिलर हो गया, तो यस ये रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पे हमने सेट नेचुरल नंबर का है, वहाँ ट्राइंगल का सेट था, यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट में रिलेशन क्या है, डिविजिबिलिटी का। तो क्या कोई एलिमेंट 1, क्या 1 खुद से डिविजिबल है? यस, हर एक एलिमेंट खुद से डिविजिबल होता है। तो ये रिलेशन जो डिविजिबल का है नेचुरल नंबर पे रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट का हर एक एलिमेंट खुद से डिविजिबल हो जाता है, यानी रूल फॉलो हो जाता है। तो यस, दिस रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन ट्राइंगल्स का सिमिलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा एग्जांपल नेचुरल नंबर के सेट में डिविजिबिलिटी का, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, है इन सेट ऑफ पीपल, लोगों का सेट है, इंसानों का सेट है, किसी लोकेलिटी में रहने वाले लोगों का सेट है और इस सेट में रिलेशन है टॉलर, बीइंग टॉलर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या सेट का कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड है? अब रिलेशन है टॉलर होने का, भाई कोई इंसान खुद से टॉलर नहीं हो सकता है ना, कोई इंसान खुद के इक्वल तो हो सकता है, खुद के इक्वल एज का तो हो सकता है, लेकिन खुद से टॉलर नहीं हो सकता। तो जो रिलेशन हमें मिला है उसमें कोई एलिमेंट खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, खुद से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है। आप उस लोकेलिटी में अगर 100 लोग रहते हैं,
सबको ला के चेक करो, कोई भी खुद से टॉलर नहीं हो सकता है। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जबकि जो मैंने फर्स्ट 2 एग्जाम्पल दिए थे वो रिफ्लेक्सिव थे। ट्राइंगल्स के सेट पे सिमिलर होने का रिलेशन, ट्राइंगल्स के सेट में कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन, ये सब रिफ्लेक्सिव है। लेकिन टॉलर होने का रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें एक सेट दिया होना चाहिए और एक रिलेशन दिया होना चाहिए। दिए गए सेट में दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर सेट से हम एक एलिमेंट ले और वो एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो जाए। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, then the relation is called reflexive relation। ये है सेट A और ये है सेट B। A से B में एक रिलेशन डिफाइन है, ये रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव अगर 1 से ही रिलेटेड हो, 2 से ही रिलेटेड हो, 3 से रिलेटेड हो। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, मीन्स 1, 1 belongs to R, 2, 2 belongs to R, 3, 3 belongs to R, then relation R is called reflexive on given set। ये हो जाए क्योंकि बेसिकली A, A belongs to R for every A belongs to the set। जो भी सेट हमें दिया है उस सेट से आपको एक एलिमेंट लेना है, ये जो एलिमेंट है पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं सेट का हर एक एलिमेंट अगर खुद के साथ रिलेटेड हो, 1 से रिलेटेड हो, 2 से रिलेटेड, 3 से, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप के रिलेशन में, सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट एस, कोई भी रिलेशन किसी सेट पे, यहाँ पे भी फिर से समझिए 2 चीज़ें दी होंगी, एक सेट दिया होगा और एक रिलेशन दिया होगा। दिए हुए सेट S पे अ रिलेशन R ऑन सेट S इज सेड टू बी सिमेट्रिक। A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से ही रिलेटेड होना चाहिए, अगर 3 4 से रिलेटेड है तो 4 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, तब ये रिलेशन R कहा जाता है सिमेट्रिक। अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक अगर A, B belongs to R implies B, A belongs to R, यानी अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, तब रिलेशन होता है सिमेट्रिक। चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ते हैं। हम लोग आते हैं टाइप 3 में, रिलेशन का थर्ड टाइप ट्रांजिटिव रिलेशन। एक सेट S पे एक रिलेशन R दिया होगा, दैट रिलेशन R इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा अगर सेट से हम लोग 3 एलिमेंट लें, रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट और ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट लेने हैं। अगर वो 3 एलिमेंट में A B से रिलेटेड है रिलेशन R से, B C से रिलेटेड है रिलेशन R से, और आप क्या देखते हो कि A B से रिलेटेड, B C से रिलेटेड, तो जैसे ट्रांजिटिव डिसीजेस नहीं होती, A से एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी और A जो है वो C से रिलेटेड हो जाए। If A is related to B, B is related to C, and you can prove that A is also related to C। अगर 3 एलिमेंट दिए हुए रिलेशन से इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो वो रिलेशन कहा जाता है ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, A और C भी रिलेटेड अगर आप प्रूव कर पाते हो तो वो रिलेशन कहा जाएगा ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल है इन सेट ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइन का सेट है किसी प्लेन में और रिलेशन है पैरेलल होने का। तो अगर पहली लाइन है L1 वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, A इज रिलेटेड टू B, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड एट द सेम टाइम L2 इज पैरेलल टू L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो आप क्या देख रहे हो, ऑब्वियसली L1 और L3 भी तो भी पैरेलल हो जाएंगी। तो चूंकि ये रिलेशन ऑफ बीइंग पैरेलल होने का रिलेशन लाइंस के सेट पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब यही होता है इफ L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। तो कुल मिला के ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हुआ, 3 एलिमेंट्स हमें सेट से लेने हैं, A, B बिलोंग्स टू R,
and B comma C belongs to R, and you can prove that A comma C also belongs to R. अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन हो जाता है ट्रांजिटिव। तो हमने ये तीनों टाइप जो है रिलेशन के डिस्कस कर लिए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है तो वो रिलेशन हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।